अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर इंदु मैम जी को। एक सोलो सॉन्ग है, उनका रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास। तो इंदु मैम जी, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। डॉक्टर इंदु मैम। थैंक यू सर। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैं एक सॉन्ग गाना चाहूंगी। ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। चलते फिरते मतलब हमेशा ही गाती रहती हूँ मैं ये। और बहुत ज्यादा मेरी कोई वॉइस मेलोडियस नहीं है, बट मुझे पसंद है तो मैं गाना चाहूंगी और आशा करती हूँ आप सबको भी शायद पसंद आए और सुना भी होगा आप सबने। बिल्कुल मैम। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये कौन हंसता है फूलों में छिप कर, ये कौन हंसता है फूलों में छिप कर, हवाएं बेचैन है किसकी धुन पर, ये कौन हंसता है फूलों में छिप कर, हवाएं बेचैन है किसकी धुन पर, मेरी खुशियां मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, ये आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, कहीं रुंझुन कहीं झुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैम जी, आपने जो है ये गाना सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और जो सुनकर जो हमारे हृदय में जो मन की जो एक उत्कर्षता होती है, वही शायद हमारे सभी मित्रों में हो रही होगी इस समय सुनकर आपका ये प्यारा सा गीत। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। मित्रों, हमने लगभग 1 महीना इस गुरु दक्षता फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में बिताया। यदि यह ऑफलाइन होता तो हम एक दूसरे को और जान पाते, हम एक दूसरे से विचार और साझा कर पाते, पर ऑनलाइन में भी अब हम एक ही परिवार का हिस्सा बन गए हैं। इस परिवार में हमारे मुखिया डॉक्टर राजवीर सर, डॉक्टर आनंद जी प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने रहे और साथ ही HRDC कुरुक्षेत्र के प्रत्येक कर्मचारी परोक्ष रूप से हमारे से जुड़े। इस फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में हम सभी ने बहुत कुछ सीखा, जिसे हम अपने अध्यापन व व्यवहारिक जीवन में शामिल कर एक आदर्श राष्ट्र निर्माण के सपने को साकार करेंगे। हमारी साथी जया बत्रा जी अपने इस फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में कुछ बताना चाहती हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर जया बत्रा जी को कि वे आए और इस फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम पर अपने विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर जया बत्रा जी। थैंक यू सतबीर सर। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने एक पूरा महीना साथ लगाया, शुरू में लगा था कि 1 महीने का सफर जो है वो कैसे बीतेगा, मगर बहुत ही अच्छे अनुभव और एहसासों के साथ जो सफर हमारा निकला। राजवीर सर, आनंद सर का कॉपरेशन हम कभी नहीं भूल सकते। बहुत एक मित्र की भांति उन्होंने हमें जो है समय समय पर गाइड करते रहे। तो कुछ इन्हीं एहसासों को लेकर मेरी एक स्वरचित कविता है मेरी, मैं और मेरा फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम कुरुक्षेत्र से सिलेक्शन का मेल हमें जब आया, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम कुरुक्षेत्र से सिलेक्शन का मेल हमें जब आया, खिल गया चेहरा,
बढ़ गई धड़कन और दिल थोड़ा सा घबराया। बढ़ गई धड़कन और दिल थोड़ा सा घबराया। धड़कते दिल से हमने एक्सेप्टेंस भेज दी। अब मन में हजारों फूल खिले थे। धड़कते दिल से हमने एक्सेप्टेंस भेज दी। अब मन में हजारों फूल खिले थे। आज सालों के बाद हम फिर से टीचर से स्टूडेंट बनने चले थे। 8 सालों के बाद हम फिर से टीचर से स्टूडेंट बनने चले थे। 18 नवंबर के दिन लैपटॉप पर हमने राजवीर सर हमारे चेयरपर्सन 18 नवंबर के दिन लैपटॉप पर हमने राजवीर सर व आनंद सर को अपने सामने पाया। बड़ी ही गर्मजोशी से उन्होंने अपना परिचय बतलाया। गूगल मीट पर बैठे बैठे हमने कितने ही नए नामों को पाया। फिर बारी बारी सभी ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। राजवीर सर ने पूरी लिस्ट देते हुए क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट बतलाया। राजवीर सर ने पूरी लिस्ट देते हुए क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट समझाया। रिव्यू, माइक्रो लेसन, प्रेजेंटेशन, सेशन चेयर और फिर टेस्ट। रिव्यू, माइक्रो लेसन, प्रेजेंटेशन, सेशन चेयर और फिर टेस्ट। सोचने लगे कैसे बीतेगा एक महीना, क्या दे पाएंगे अपना बेस्ट। सोचने लगे कैसे बीतेगा ये महीना, क्या दे पाएंगे अपना बेस्ट। कर लेंगे ये कह के हमने खुद ही अपनी पीठ को थपथपाया। कर लेंगे ये कह के हमने खुद ही अपनी पीठ को थपथपाया। हर रोज सुबह राजवीर सर के मैसेज ग्रुप में आते। साथ ही वो हमें 4 रिसोर्स पर्सन की लिस्ट भी थमाते। हम भी सारे वही पूछे हुए प्रश्न बार बार दोहराते। सर ड्राफ्ट कहाँ भेजना है, हेड के साइन करवाने हैं, मेल आईडी क्या है। हम भी सारे वही बार बार पूछे प्रश्न बार बार दोहराते और वो भी बिना चिढ़े उत्तर दे देते, मंद मंद मुस्कुराते। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने हमें कितने ही विद्वानों को सुनवाया। अब मैं किस किस का नाम लूं। सच पूछिए गुरु दक्षता में हमें बहुत ही मजा आया। सेशन के अंत में लगती थी प्रश्नों की बौछार। कभी प्रभजोत मैडम, कभी शोभन माइटी, कभी समीर सरदार और कभी राजकुमार। कभी प्रभजोत मैम, कभी शोभन माइटी, कभी समीर सरदार और कभी राजकुमार। सुखविंदर सर की भारत और इंडिया की तकरार। आपको याद होगा सर कहते थे भारत गरीब और इंडिया विकसित। सुखविंदर सर की भारत और इंडिया की तकरार। आनंद सर नो प्रॉब्लम कह के कर देते हमें अगले दिन के लिए तैयार। आनंद सर नो प्रॉब्लम कह के कर देते हमें अगले दिन के लिए तैयार। आनंद सर हम आपको रोज सुबह 9:30 बजे याद करेंगे, जहाँ पर आप हमें धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। नो प्रॉब्लम कह के कर देते हमें अगले दिन के लिए तैयार। माइक्रो टीचिंग में मैंने सिंपल मशीन पढ़ाकर काम निपटा डाला। कभी ना समझ में आने वाला मैट्रिक्स ऑफ मैथ मैडम सीमा ने समझा डाला। दीपक सर, कुलदीप सर, इंदु मैम, सोनिया जी की केमिस्ट्री।
सोनिया जी की केमिस्ट्री, अमित सर, नीतू मैम, महादेव पाल सर जी की फिजिक्स भी छा गई। मैडम वर्षा, मैडम स्वाति और मैडम वंदना की आवाज तो हमें भा गई। मैडम वर्षा, मैडम स्वाति, मैडम वंदना की आवाज तो हमें भा गई। सुप्रभात करते सतबीर सर, सुप्रभात करते सतबीर सर और गुड मॉर्निंग करते शिवकांत सर। कानों में मिश्री घोलते थे। हर प्रश्न के बाद हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए राजवीर सर बोलते थे। राजवीर सर, we will really miss you। हर प्रश्न के बाद हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए राजवीर सर बोलते थे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बहुत खूब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 30 दिनों में हमें 1 साल जितना पढ़ा डाला। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 30 दिनों में हमें 1 साल जितना पढ़ा डाला। अरे नीरज सर ने तो लर्निंग का ट्रांसफर ही कर डाला। अरे नीरज सर ने तो लर्निंग का ट्रांसफर ही कर डाला। इतने इंटरेस्टिंग लेक्चर्स, मजाल है कभी कोई बीच में सो गया। इतने इंटरेस्टिंग लेक्चर्स, मजाल है बीच में कभी कोई सो गया। विजय पाल सर पूछते थे सारी प्रिकॉशन लिए थे, फिर कोरोना क्यों हो गया। विजय पाल सर पूछते थे सारी प्रिकॉशन लिए थे, फिर कोरोना क्यों हो गया। सर प्लीज माइंड नहीं करना जी। सेशन चेयर करने के लिए कभी सीमा शुक्ला, कभी वीना मैम, कभी पंकज डांगर, कभी निधि की बारी आती थी। सेशन चेयर करने के लिए कभी सीमा शुक्ला, वीना मैम, पंकज डांगर, कभी निधि की बारी आती थी। कभी कविता मैडम अबोहर से, कभी कुणाल जी गुजरात से और कभी समिता असम से फरमाती थी। अभय कुमार, समीर सर, निकिता मैडम उड़ीसा से बतियाती थी। अरे भाई परवीन जी जैसी संस्कृत और सुमन देवी जैसी हिंदी हमें नहीं आती थी। पंकज सर, विक्रम सर और सुनैना जी की प्रेजेंटेशन क्या कमाल। सारे पड़ाव पार हो गए, करते करते सारे पड़ाव पार हो गए। अरे महीने के 30 दिन घट के 4 हो गए। और चाहते ना चाहते हुए हम भी एग्जाम के लिए तैयार हो गए। माफ करना साथियों अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो। अरे भाई मैं टीचर हूँ, कौन सा प्रोफेशनल कवि हूँ। ये प्यारे दिन हम 41 लोग कहाँ भूल पाएंगे। राजवीर सर, आनंद सर 1 साल के बाद रिफ्रेशर लगाने इसी यूनिवर्सिटी में आएंगे। जी बिल्कुल, 1 साल के स्वागत आपका रिफ्रेशर लगाने इसी यूनिवर्सिटी में आएंगे, सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में आएंगे। थैंक यू वन एंड ऑल। बहुत बढ़िया It is the last missile of our program. जी आनंद सर जी सर आप हमें और कुछ देना दे प्लीज, इसकी रिकॉर्डिंग जरूर दे देना हम लोगों को। जरूर मैम जरूर। जया मैडम को हिंदी पढ़ाना चाहिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू सर। लिंग्विस्टिक्स ऐसे टीचर बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। मतलब टैलेंट कुछ है, बहुत जबरदस्त प्रस्तुति रही आप। इसको बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। हमने सीखा देखा अपनी बारीकी सूक्ष्म दृष्टि से डॉक्टर जया बत्रा जी ने जो अवलोकन किया
उसे बिल्कुल चरित्रार्थ कर दिया है। किसके अंदर क्या चरित्र की विशेषताएं थी वो विजय जी को नींद नहीं आएगी, कोरोना हो गया था, बोल दिया 2 बार। माइंड करेंगे, मैं बोल रहा हूँ, नहीं माइंड करेंगे, आज शाम को तैयार है। नहीं माइंड करेंगे, नहीं माइंड करेंगे सर। नहीं कुणाल की प्रस्तुति। अब हमारी जो है अगली प्रस्तुति सदवीर जी, बीना जी कुछ बोल रहा है, बीना मैम तो हम रिमाइंड करेंगे। होना चाहिए। हाँ मैम बोलिए। विजय सर, अगर आप माइंड करेंगे तो हम बार बार रिवाइंड करेंगे, इसलिए माइंड नहीं करना है। इसके ऊपर विश्लेषण होना चाहिए। हमें तो खुशी हो रही है। सतवीर सर पूछ लीजिए, किसी और ने तो नहीं देना कुछ? हाँ, अभी मेरे को जो है अभी एक संदेश मिला है मुझे। हमारे एक साथी हैं स्वाति अरोड़ा जी, वो अभी मेरे को फोन करके उन्होंने कहा कि मैं एक पंजाबी सॉन्ग के साथ अपनी प्रस्तुति देना चाहती हूँ, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ कि कोई हमारा साथी रह ना जाए। जो एक आनंद की जो अनुभूति हो रही है, वो चाहते हैं कि हम भी थोड़ा और अच्छा और आनंद ले ले। तो स्वाति अरोड़ा आपके साथ है, आप बोल रहे हैं आनंद आपके साथ है। हमें आंसर की आदत हो गई है। बिल्कुल स्वाति अरोड़ा मैम जी। मैम अनम्यूट योरसेल्फ मैम। साथी मैम अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। Okay. Thank you, sir. Thank you for telling. Thank you so much, सतबीर सर, for inviting me. और आप सबको देखकर मैं इतना एंथुसियास्टिक हो गई हूँ। हिमाचली सॉन्ग वंदना जी ने गाया और कविता जी ने गाया, और हिमाचली और हरियाणवी सॉन्ग जो है इंदू मैम ने, सीमा मैम ने, सबने प्रस्तुत किया। तो मुझे लगता है कि एक जो हमारा कल्चर जो आसपास में मिसिंग रह गया वो पंजाबी था। तो मुझे लगता है एक पंजाबी सॉन्ग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये इनकम्प्लीट सा लगेगा। ऑल्दो मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, बट मैं फिर भी 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी। Shall I start? 4 लाइनें, 2 नहीं 4। जी जरूर सर। So I am starting. जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया, हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया। जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया। जिना रहा दी मैं सार ना जाना, ओही रहा वे सानू मुड़ना पिया। हाय हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया। सारे पिंड दियां लंबियां बातां, बड़ा पवाड़ा पै गया। सारे पिंड दियां लंबियां बातां, बड़ा पवाड़ा पै गया। हाय अकाते बारे कोई ना, माहिया पैदल ले गया। हाय जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया। हाय हाय चला वे सानू तुरना पिया। 2 लाइनें और रह गई हैं, मैं कंप्लीट करना चाहूंगी। ले मेरा मुकलावा ढोला, सड़के सड़के जावड़ा। ले मेरा मुकलावा ढोला, सड़के सड़के जावड़ा। हाय कटिया घुंड कुछ कह ना सकदी, दिल मेरा घबरा गया। है जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया। हाय हाय चोला वे सानू तुरना पिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैडम एक हिंदी गाना हो जाए। नहीं योर वॉइस इज सो नाइस, यू कैन सिंग हिंदी। एक हिंदी हो जाए प्लीज। थैंक यू सो मच सर। अभी तो कोई थैंक यू सर, आप बताइए कौन सा हिंदी में सर कौन सा सुनाऊं? जो सबसे अच्छा लगता है, जो आप सबसे अच्छा लगता है वो गाना सुना। जो अच्छा गाते हैं सर वो मतलब मैं वैसे वो गाना चाहूंगी, लग जा गले, क्या वो गा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, इट्स योर विश। ओके सर, 2 लाइनें उसकी सुनाऊंगी। चार में 2 नहीं 4। सर कोशिश करती हूँ। लग जा गले
कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छी वॉइस आपकी, बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण। शफीर जी ऐसे लेटेंट टैलेंट और भी निकलेंगे, थोड़ा ढूंढ के निकालिए। बिल्कुल सर, निकलेंगे बहुत सारे लेटेंट टैलेंट बैठे हैं। ये अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। सर आपकी बारी कब आएगी? अभी तो आनंद सर चुप रहे हैं। आनंद सर की एक गाना गाएंगे। आनंद सर जी को भी हम बुलाएंगे, उन्हें आमंत्रित करेंगे हम। तो देखिए बहुत अच्छा गीत था, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। ये गीत जब गा रही थी वो हमारे मित्र, तो मुझे अचानक पता नहीं, ये तो वैसे तो नायक नायिका की बात है, लेकिन मेरे माइंड में, मेरे जहन में जो एकदम तस्वीर आई वो जी समझ गया आपको याद आ रहे थे ना। ठीक है कोई नहीं, आप सुनिए 1931 23 मार्च 1931 भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की जब उनको फांसी दी जा रही थी, तो लग जा गले फिर ये रात होना हो, जैसे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव कह रहे हो। सर मुझे लगता है ये सॉन्ग डेडिकेटेड है हर उस इंसान के लिए जिससे हम प्यार करते हैं और वो हमसे दूर चला जाता है। वेरी रीजन। बिल्कुल। तो देखिए हमारे अभी मेरे को एक और संदेश प्राप्त हुआ है। हमारे एक साथी हैं नीतू जी, वो अपनी एक प्रस्तुति देना चाहती हैं। नीतू जी। थैंक यू सर। बोलिए मैम, अपनी प्रस्तुति दीजिए। मैं इस जो कोविड की सिचुएशन है इस पे एक कविता सुनाना चाहती हूँ। सबको देख के मेरा भी मन करा कि मुझे भी एक कविता सुनानी है। जी मैम, जी सुनाइए। तो ये कविता के बोल कुछ इस प्रकार हैं। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, माना मौत चेहरा बदल कर आई है। माना मौत चेहरा बदल कर आई है। माना रात काली है, गहराई है, लोग दरवाजों पे बैठे हैं। लोग दरवाजों पे रास्तों पे रुके बैठे हैं। कहीं घबराए हैं, कहीं छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। गुजर जाएगा, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत बहुत बढ़िया मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा। आपके शब्दों में एक मतलब निरंतर आगे बढ़ने की सीख है, एक चाह है, एक संघर्षी और परिश्रमशील व्यक्ति के अंदर ये गुण होना चाहिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो। सांस है चलती, चलता पानी, हवा है चलती यारो, चलना जीवन का नियम, ना रुको अभी तुम यारो। डगर भरी इन गर कांटों से चलना हर हाल में होगा, संघर्षी मानव ही कंटक विजय पथ को चूमेगा। बाधा बने उन शूल पुष्पों से पथ सेज सजाओ यारो, चलना जीवन का नियम, ना रुको अभी तुम यारो। तो अब मैं अपने हमारे बीच जो हमारे मुख्य अतिथि हैं महोदय अतिथिगण जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं
कि वे अपने विचार इस सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में 2 शब्द कहें कि हमारे उन्होंने जो मार्गदर्शन किया और हमारे प्रोग्राम उनको कैसा लगा। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर राजवीर सर जी को कि वो आए और अपने 2 शब्द हमें कहें और अपने आशीर्वचन हमें दें। डॉक्टर राजवीर सर जो अपनी प्रस्तुति देना चाहता है तो बताएं हमें। सर, यस, दिस इज स्मिता। यस, Yes, जी बोलिए। कैन आई सिंग वन असमीज सॉन्ग? सभी को देखकर Yes, बहुत yes, मन करेगी। yes, yes. बिल्कुल, welcome. बिल्कुल। Why not? Go ahead. बहुत बढ़िया। Okay. Thank you, sir. Thank you. Actually, I am trying to sing one song that is from the contribution of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika. He was from Assam. So I have selected the simplest one. So just I am trying. Please bear with me. Citrolekha, Citrolekha, Citroekhona kana. Citrolekha, Citrolekha, Citroekhona kana. Citropotot sintahilek sintanayaka kana. Citrolekha, Citrolekha, Citroekhona kana. Citropotot sintahilek sintanayaka kana. জনজীবনরে রং ফুকুলা, মন জীবনরে গভীর নীলা, পাত্র দুটি সজাইলোৱা, দুয়োটি ৰং মিলাইলোৱা, তুলিকা তুলিলোৱা না। চিত্ৰলেখা, চিত্ৰলেখা, চিত্ৰ এখন আকানা, চিত্ৰপটত চিন্তাশীলেক চিন্তানায়ক আকানা। এটি দুটি ৰেখাৰে সাৱধানতাৰে, এটি দুটি ৰেখাৰে সাৱধানতাৰে, নয়নাকা দূৰদৰ্শী, নয়নাকা দূৰদৰ্শী, অনাগত দিনৰ অভিনৱ পুৱা, সীমা অসীমৰ সীমা বুজি পোৱা, বক্ষ এখন আঁকি দিয়া, লক্ষজনে লক্ষ্য পোৱা, তুলিকা তুলিলোৱা না। চিত্ৰলেখা, চিত্ৰলেখা, চিত্ৰ এখন আকানা, চিত্ৰপটত চিন্তাশীলেক চিন্তানায়ক আকানা। Thank you, sir. Actually, in this song, one lady is there who is asked to draw a portrait of the life, actually, to draw the life picture. Meaning is this of this song. Thank you so much, sir. Beautiful voice, beautiful voice. मैम एक बिहू हो जाए, बिहू बिहू। Yes, बिहू हो जाए। this is the latent talent. मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल टच है, बिहू हो जाए। She was hiding to us. Okay, sir, I am just trying one, please. Nobody can hide. Okay. बहुत ही अच्छा सॉन्ग था ये आसामी भाषा में भूपेन हजारिका जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। इतनी महान हस्ती, अपने मतलब राज्य का एक पर्याय ही बन चुके थे। वो लोग गायक थे और ये लोग गायक होने भी चाहिए, क्योंकि लोग गायक जो होते हैं वो अपनी जमीन से जुड़े होते हैं, एक संस्कृति लाते हैं, पूरे वर्ल्ड में छा जाते हैं। बहुत बढ़िया। आई मैडम आ गई। आई मैम। So just I am a few lines, sir. ओके। This is called as Jojona. Before the Bihu Git, it is sung. Akahor fuani rihare urani, oi gase bone fuani oi dhata. মই হলো নাচনী তাতোতকৈ ফুৱনি, ঐ ৰঙালী আহিবৰ পৰা, ও কুলি কেতেকী কিয়নো বিনালি, বসন্তৰ বুকুলৈ কিয়নো আহিলি, বিহু নাচি থাকিবৰ মনে কুলি কেতেকী, ঢোলৰ মাধি নীতি পেপাৰ মাতি হিতি, গগনায়ো আমনি
गगनायुआ मनी करे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रस्तुति। अब मैं अपने सर आनंद सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा क्योंकि हमें उनके आशीर्वचन मिले ताकि हम अपने जीवन में भविष्य में और भी एक आदर्श राष्ट्र का सपना जो सजाए हुए हैं उसको हम साकार कर सकें। सर राजवीर सर हैज रीजॉइन। राजवीर सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें, अपना आशीर्वचन हमें दें। डॉक्टर राजवीर सर। हाँ जी, थैंक यू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, मैं आशीर्वाद तो यही है कि इस एक महीने के प्रोग्राम में पहले दिन तो ये लग रहा था जैसे कि आप सभी प्रतिभागी भी इस तरह की बात कर रहे थे कि भी पता नहीं ये एक महीना कटेगा कैसे, और ये करते करते देखिए हम लास्ट दिन की तरफ पहुंचने वाले हैं। बड़े अच्छे से प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज हुआ आप सबके सहयोग से। आप सब ने इसमें बड़े ही अच्छे तरीके से भाग लिया, बहुत अच्छे से इसमें कोऑपरेट किया, और जो भी जिसको जो भी जिम्मेदारी या दायित्व दिया जाता था वो बड़े ही जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन कर रहा था। और मुझे लगता है क्योंकि हालांकि मैं सभी सेशंस में उस तरीके से उपलब्ध नहीं रहा, उस तरीके से मतलब मैं ज्वाइन करके वो आनंद नहीं प्राप्त कर सका जो कि आप सब लोग कर रहे थे, जो इतने रिनाउंड स्पीकर्स और अच्छे वक्ता यहाँ पर आए और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपने ज्ञान का जो आप लोगों के साथ साझा किया। मैं उससे थोड़ा सा रह गया क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में चेयरमैन हूँ, तो कई बार कुछ मीटिंग्स या कुछ और व्यस्तताएं आ जाती थी। उस वजह से मैं आप लोगों के बीच में हालांकि उस तरीके से डायरेक्टली तो नहीं रहता था, लेकिन मिनट मिनट की जानकारी मुझे डॉक्टर आनंद के द्वारा और बीच बीच में ज्वाइन करके देखता रहता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, भाई किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। डॉक्टर आनंद को मैं खास तौर पर यहाँ पर कहना चाहूंगा कि भी उन्होंने इस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया है, मेरा साथ इस तरीके से दिया है कि मतलब मैं उनको शब्द में बयान नहीं कर सकता उनके इस काम को। बाकी देखिए हम सभी टीचर्स हैं, आप सभी ने वो बात जरूर सुनी होगी, सभी ने जनरली स्कूलों में भी ये बात लिखी होती है कि भी कोई दीपक जो है वो तभी दूसरों को रोशनी दे सकता है जब तक कि वो खुद जलता रहता है। और ये भी एक छोटा सा वही हमारी तरफ से प्रयास था यूनिवर्सिटी की तरफ से, HRDC KUK की तरफ से, कि आप सभी टीचर्स को थोड़ा सा एक बार फिर से एक सुनहरा मौका दिया जाए, दोबारा से विद्यार्थी बनने का, दोबारा से उन सब चीजों को एंजॉय करने का, दोबारा से एक बार वो ललक आपके अंदर पैदा करे और दोबारा से आपको ये हो कि नहीं हम फिर अभी भी उस मोड में है कि हम सीख रहे हैं। वैसे तो टीचर अपने पूरे जीवन में लगातार सीखता ही रहता है, लेकिन यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आप एक इस तरह का मैसेज लेकर जाएंगे कि आगे आप इसी तरीके से अपने जो ज्ञान की ज्योति है उसको जलाकर रखेंगे और इस प्रकाश को जो है समाज में फैलाएंगे और समाज का और राष्ट्र का जो निर्माण है उसमें अपना योगदान दे पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ने बहुत ही अच्छे से इस पूरे प्रोग्राम में अपना जो आपको जो दायित्व था उसको निर्वहन किया। बहुत अच्छे से सभी जो भी असेसमेंट के जो एरियाज थे उनमें मतलब हमें इस तरह से देखते हुए ये लग रहा था कि अरे कोई भी कम नहीं है। और आज कल्चरल जो एक्टिविटी आप लोगों ने करी इसमें देख के ये लग रहा है कि भैया आप तो वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब किसी भी चीज में आप लोग कम नहीं है। आप हीरे नहीं है बल्कि आप हीरे हैं। ठीक है, हम तो सिर्फ ये है कि चलिए समय की बात है, आपसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है, थोड़ा सा आपसे 2-4 कदम आगे हैं, नहीं तो वी ऑल आर सेम एंड वी ऑल आर टीचर्स। और हम सब आगे अपना जो भी ड्यूटीज है, देखिए ये यहीं पर खत्म नहीं होएगा। मैं तो उम्मीद रखूंगा कि जो जुड़ाव है, ये जो आप लोगों के साथ संबंध बना है, ये आगे भी इसी तरह से बना रहे। ये जो ग्रुप हमने क्रिएट किया है आगे भी ऐसे ही चले और कोई भी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, आपस में एक दूसरे के सहयोग की बात है, ज्ञान के क्षेत्र में या सामाजिक किसी और क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग
हम आगे भी इसी तरह से देते रहेंगे और मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, डियर पार्टिसिपेंट, थैंक यू सर। मार्गदर्शन और आपके सार्थक जो भविष्य में जो हम आगे बढ़े इसका जो आशीर्वाद आपने दिया, हम आपको ये कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हम आपके सपनों पर खरा उतरें। और अब मैं आनंद सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि उनका भी आशीर्वचन हमें मिले। जी धन्यवाद सतबीर जी, धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों की एक्टिविटी रही है, बहुत अच्छा आपके साथ मेरा, मैं कहता हूँ कि जो साथ रहा है बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा था जैसे बीच बीच में मैं कहता भी रहा कि पार्टिसिपेंट हमारे बहुत अच्छे हैं। और आज बाय चांस मैडम भी घर पे थे तो उन्होंने भी जैसे आपकी गतिविधि एक्टिविटी देखी और जिस प्रकार से वो ऑब्जर्व कर रहे थे सारे, उन्होंने काफी प्रेज की पार्टिसिपेंट की कि आपके लोगों के जो पार्टिसिपेंट है बहुत ही अच्छे हैं। तो आई अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ यू। और आपकी जो प्रेजेंटेशन रही है दैट इज वेरी ग्रेट। और जिस प्रकार से मतलब कि डांस एक्टिविटी आई है और जो मैडम जया बत्रा ने जो पोएम सुनाई है दैट इज वेरी नाइस। क्योंकि जब भी हम भी कभी कोई ओरिएंटेशन रिफ्रेशर को अटेंड करते थे तो कोई ना कोई एक साथी जरूर उसमें ऐसा टैलेंटेड होता था जो ओरिएंटेशन पे या रिफ्रेशर कोर्स पे इस प्रकार कोई ना कोई पोएम तैयार रखते थे। तो वो टैलेंटेड मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा था कोई ना कोई निकल के जरूर आए और वो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें मिल गया है और बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार जो पोएम है और जिस प्रकार समीर जी ने बड़ा ही अच्छा मतलब कि आप लोगों के सामने जो बताया तो आई अप्रिशिएट दैट है। सेवन जिस प्रकार से बहुत ही अच्छी एक बातें बताएं, क्योंकि जिस प्रकार से जो साथी बाहर इस स्कूल लाइफ में हॉस्टल में रहते हैं बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ये बहुत बातें मतलब कि हम सारी लाइफ से इस प्रकार के जब इंडिपेंडेंट हम रहते हैं तो बहुत अच्छा इसमें रहता है। तो मैडम वंदना ने और काफी पार्टिसिपेंट है बहुत, जैसे आपने जो तीन साथी जो मैडम थी इंदू है और उसके साथ सीमा थी और हमारी जो एक दूसरी मैडम थी, उन्होंने तीनों ने जो ज्वाइंट एफर्ट किया है दैट इज विनीता। तो इन दो तीनों ने ज्वाइंट एफर्ट किया, आई अप्रिशिएट फॉर दैट कि इतने दूर होने के बाद भी इन्होंने एक जो ग्रुप सॉन्ग का है एक एफर्ट किया दैट वेरी ग्रेट थे। आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट किया, तो बहुत बढ़िया। तो काफी अच्छा मतलब कि ये एक्टिविटी आपकी रही है और मैं कहता हूँ इस प्रकार का जुड़ाव हमारे मध्य बना रहे। और जिस पर मुझे मतलब कि राजवीर जी का मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होने का मौका मिला। बेसिकली जब राजवीर जी का फोन आया तो उस टाइम हम पूरी फैमिली हमारी क्वारंटाइन थी, वाइफ को कोरोना की प्रॉब्लम थी उस टाइम, तो वी ऑल आर द एट होम देयर। और मैं मोस्टली बाहर ज्यादा घूमता रहता हूँ, मेरे लिए घर पे रहना बड़ा मुश्किल था। बट फिर भी जैसे आज भी सर ने जब कहा कि भी नहीं सर होम घर से करेंगे तो मुझे भी एक कहते हैं कि एक टाइम यूटिलाइजेशन का मुझे टाइम मिल गया कि भी यहाँ साथ के साथ मैं आप लोगों के साथ ज्वाइंट होता रहा और फैमिली को भी टेक केयर हम यहाँ पर करते रहे। और जैसे मतलब कि जो आप लोगों के साथ मतलब कि इंटरेक्ट करके बहुत कुछ इन लेक्चरों के माध्यम से हमें भी बहुत कुछ सीखने का मतलब मौका मिला है। बातें हर कहीं ना कहीं हर कहते हैं हर पल हम सीखते हैं। और जिस पर जो कहते हैं हिंदी के जो सब्जेक्ट के कुछ साथी जिन्होंने हिंदी में मत संचालन किया या हिंदी में उन्होंने परिचय दिया और हिंदी में जिस प्रकार से रिसोर्स पर्सन को जैसे बातें कही, तो आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। क्योंकि मैं कंटिन्यू आप लोगों से हर मिनट हर अक्षर आपसे जुड़ाव में रहा हूँ, हर चीज मैंने ऑब्जर्व करी है। और कई मतलब जैसे कहते हैं स्माइली फेस हमारे बीच में इस प्रकार से रहे हैं हर समय चेहरों पे। कभी मेरे टाइम आपके मतलब जब भी किसी का कैमरा कहते हैं कि आपका कैमरा ऑन होता था, कभी भी कोई उदासी चेहरे पे मैंने नहीं दिखाई देखी, तो मुझे अच्छा लगा। और यही है कि इसलिए मुझे जो नो प्रॉब्लम वाला वर्ड इसलिए मेरे को बार बार आता था क्योंकि आप हसमुख हैं, हमारे बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मैं समझ जाता था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो से दैट है कि आप लोग बहुत बढ़िया आप रहे। और जैसा कि आप लोगों की एक रिक्वेस्ट है कि हम भी प्रस्तुति दें आपके सामने, तो उसमें वैसे तो क्या कि कोई मैं भी ऐसा कुछ एक फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो ज्यादा कुछ मतलब कि हिंदी से भी इतना जुड़ाव नहीं रहता। बट फिर भी कुछ ना कुछ पंक्तियां कुछ बातें या कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो उन्हीं को मैं आप मुझे थोड़ा हरियाणवी में ज्यादा इंटरेस्ट रहता कुछ चीज पढ़ने का या सुनने का है।
तो एक शादी का, जैसे कहते हैं कि शादी के टाइम पे जो भारत के टाइम पे गीत गाया जाता है, और गीतों का मुझे बचपन से थोड़ा शौक रहा है, तो मैं वो गीत ही जैसे आपके मध्य यहाँ से प्रस्तुति दूंगा, और आशा कि भी आप उसमें आप लोग उस बात को कहीं कोई वर्ड जैसे आपको नहीं समझा मैं समझा दूंगा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक जो गीत है, एक दो ये कह लीजिए देवरानी और जेठानी है, और जब बात होता है तो जैसे कहते जेठानी के 5 भाई हैं और देवरानी के मतलब उसके पहले एक ही भाई है, तो वो कंपैरिजन करते हैं कि बात में वो क्या लेके आता है और मेरा भाई क्या लेके आया, मेरा भाई तो अकेला है तो वो तो बहुत कुछ कम सामान लेके आएगा, वो 5 भाई हैं वो बहुत सारा सामान लेके आएंगे और वो सामान बहुत अच्छा होगा, मेरा भाई तो मतलब कि बहुत कम चीजें लेके आएगा, हो सकता है वो सामान भी इतना अच्छा ना हो। तो वो सारा एक गीत के माध्यम से जैसे वहां पर कंपैरिजन होता है, तो उसमें जो गीत के जो बोल इस प्रकार से हैं, मेरी ये जेठानी के 5 भाई, मेरा तो माँ का जाया एक से। मेरी ये जेठानी के 5 भाई, मेरी माँ का तो जा एक से। वो तो 5 आए 5 लाए, सूती तो लाए बेबे चूंदड़ी। वो तो 5 आए 5 लाए, सूती तो लाए बेबे चूंदड़ी। वो तो 1 आया 50 लाया, रेशम की लाया बेबे चूंदड़ी। वो तो 1 आया 50 लाया, रेशम की लाया बेबे चूंदड़ी। वो तो भात भर के चालन लागे, उल्टी तो दे दे बेबे चूंदड़ी। जब वो 5 मतलब भात भर के वापस चलते हैं तो वो कहते हैं कि वो तो भात भर के चालन लागे, उल्टी तो दे दे बेबे चूंदड़ी। वो तो भात भर के चालन लाग गया, ओढ़ दिखा दे बेबे चूंदड़ी। जब वो एक जाता वापस वो कहता है कि चुंदड़ी ओढ़ के दिखाओ बहना, तो ये है कि वो तो भात भर के चालन लाग गया, ओढ़ दिखा दे बेबे चुंदड़ी। तो ये इस बोल के गीत के बोल थे जो मुझे काफी अच्छा लगता है। तो मैं बीच बीच में जिस प्रकार से आनंद सर बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल सर, आप लोगों ने कहा, थैंक यू जरूर प्रस्तुत करेंगे। बहुत अच्छा। आनंद सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैम, सीमा बोले प्लीज। जी सर, मैंने ना ये गाना एक्चुअली सुना हुआ है भात में, एंड आई मस्ट से आपने जस्टिस किया इस गाने के साथ, आपने बहुत अच्छा गाया है सर। ओके, थैंक यू। यही मैं कहना चाहूंगी सर, यही मुझे कहना था। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं कहा हरियाणवी में थोड़ा शौक है, और बचपन में जैसे गांव में थे तो गांव में लेडी संगीत होता था, बड़ा इंटरेस्ट लगता था वहां पर। तो गांव में जो सिटने होते थे और वो चीजें हैं, तो उसमें वो सारी बातें मतलब कई बार भी जैसे कंपटीशन हो जाता है, कई बार शादी में हम जाते हैं लेडीज गीत गा रहे, तो मैं कह देता हूँ भी आपको गीत गाने नहीं आते, चलो मैं बैठता हूँ लोगों के साथ। तो इस प्रकार आनंद सर, जी मैम, बहुत बढ़िया। आनंद सर, मुझे उड़ीसा में भी हरियाणा की याद दिला दी भात सॉन्ग सुना के। ओके सोनिया मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ये सोनिया मैम नहीं आती। हाँ जी, सोनिया मैम हरियाणा से ही है बेसिकली, मैडम ने मेरे को बताया था। हरियाणा से है पर उनको हरियाणवी नहीं आती, नदी हरियाणी है। नहीं पर हरियाणा सर हरियाणा, सर उड़ीसा में आके हरियाणवी कैसे बोलूं? समझेंगे नहीं। जी न चले। हमने ये समस्या है ना, हरियाणवी किससे बोले और समझेगा चाहिए ना। चलो अब अच्छा ग्रुप है, बोलते रहेंगे बीच बीच में हरियाणवी, बाकी लैंग्वेज भी हम सीखेंगे। और हम जो है अपने आनंद सर से और राजवीर सर से ये अपेक्षा रखते हैं कि भविष्य में भी उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। और हम जो है बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ जो 1 महीना किस तरह बीता, मतलब एक आशीर्वाद वचन के द्वारा हमें लगता है कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहेगा, भविष्य में भी हम ये मानते हैं। जरूर, वी विल रिमेन इन कांटेक्ट। ओके।